ट्रंप लगातार ईरान को बर्बाद करने की धमकी दे रहे थे। खामेनेई मारे गए, लेकिन इसके बावजूद भी हमले क्यों जारी हैं? अब ओवरऑल वहां की जो आम जनता है, खामियाजा तो उन्हें भुगतना पड़ रहा है। ये आपका बड़ा अच्छा प्रश्न है मोनिका जी। देखिए, हमले इसलिए जारी है, जैसे हम बात कर रहे थे आपके शो पे, तीन तरह से हमले होंगे। पहला मैंने कहा था एयर डोमिनेंस होगा। एयर डोमिनेंस करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। एयर डोमिनेंस करके आप क्या करते हो? जैसे मिसाइल डिपो है, ड्रोन डिपो है, एम्यूनिशन डंप है, मिलिट्री का हेडक्वार्टर है, आईआरजीसी की बिल्डिंग है, बासिल मलेशिया। जो यहाँ सबसे खतरनाक और जल्लाद है वो है बासिल मलेशिया, जो अंदर के लोगों को मारने का काम करता है। उनकी बिल्डिंग है, इनको आपको बर्बाद करना है। ये आप एयर डोमिनेंस से करते हो, ठीक है जी। जब आपने ये एयर डोमिनेंस से अचीव कर लिया, फिर आपका दूसरा टारगेट होता है नेवी, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस या कोई हरकत करने के लिए नेवी चाहिए। अब प्रेसाइडन P-8I जो एयरक्राफ्ट अमेरिका के दुनिया भर में घूम रहे हैं, इस क्षेत्र में क्यों घूम रहे हैं? वो ईरान की सबमरीनों को लोकेट करते हैं। सबमरीन कहाँ कहाँ है? अगर इन्होंने कोई हमाकत की अमेरिका की एयरक्राफ्ट कैरियरों के प्रति या कुछ और टैंकरों पे अटैक किया, तो कल भी वैसे एक समाचार आया था, 2 ईरान के शिप्स को अमेरिका ने अटैक किया था मैसेज देने के लिए। अगर ये नहीं माने, इन्होंने फिर हमाकत की, तो इन्हें आईआरजीसी की नेवी को पूरा खत्म करना पड़ेगा। देखिए, जब तक आप आईआरजीसी को खत्म नहीं करोगे, इस्लाम रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, तब तक ये मसला खत्म नहीं होगा। उनसे और उनसे संबंधित सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको खत्म करना पड़ेगा। आईआरजीसी को आपको मेलियामेट करना पड़ेगा, बैसिल मलेशिया को खत्म करना पड़ेगा, और जो बाकी ईरान की आर्मी और पुलिस है, उन्हें हथियार छोड़ने पड़ेंगे, उन्हें हथियार देने पड़ेंगे। इन सब मुल्ला ब्रिगेड को आपको अरेस्ट करना पड़ेगा, इनको जेल वेल के अंदर डालना पड़ेगा, या अगर ये नहीं माने तो एक खमेनी की रात सब जले जाएंगे, एक के बाद एक के बाद एक। बट तब शाह के बेटे को आपको लाना पड़ेगा, फिर एक टेम्पररी सरकार बनानी पड़ेगी। और मैं आपको आज आपके चैनल पे एक प्रोडिक्शन करके जा रहा हूं, अमेरिका तेल का भी कंट्रोल लेगा, क्योंकि अगली बार, देखिए, खमेनी के पास पैसा कहां से आता था? तेल से। खमेनी का बेटा बिलियनर कहां से बना? वो तो 1,000 रुपए की नौकरी नहीं करता था कहीं, तेल से। तो तेल का कंट्रोल अमेरिका लेगा, और जो सरकार बैठेगी, पपेट रिजीम बैठेगी, अमेरिका की ही सरकार बैठेगी, वो बैठेगी। और धीरे 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 ये जो अंदर की सफाई ये करी जाएगी, फिर कंट्री को 2 साल 5 साल बाद स्टेबल होगी, इलेक्शन होगा, फिर यहाँ डेवलपमेंट की बातें होगी, फिर यहाँ पीस की बातें होगी, और ईरान फिर वहीं पहुंचेगा जहां वो 50 साल पहले था। 50 साल पहले सबसे पावरफुल इकोनॉमी पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान की थी। सबसे पुराना व्यापार भारत के साथ भी ईरान का था। पर जब से ये मुल्ले आए हैं, जब से ये इस्लामिक रेवोल्यूशन आया 1979 में, इन्होंने ईरान की ऐसी तैसी कर दी। मोनिका जी, परिस्थिति ये है, 2 महीने का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा है। अगर ये 2 महीने निकल गए तो आप अफगानिस्तान बनने वाले हो, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। अभी भी रोकना पड़ेगा। 2 अपडेट और है। एक अपडेट ये है कि कल जो खबर आई रात को, ये आई गई, अब भाई आइए, हमें तो बताना पड़ेगा। इसमें यह था कि ईरान एटम बॉम्ब बनाने के बहुत नजदीक था, ये राफेल ग्रोसी ने किसी को इंटरव्यू देते हुए कहा। अब वो इंटरव्यू कुछ दिनों में, फिर कुछ टाइम में गायब हो गया, कि बहुत नजदीक था, कि कुछ एक ऐसा यूरेनियम का सैंपल पाया गया, मतलब जिसको देख के ऐसा लगा कि भाई ये लगता बहुत ही नजदीक पहुंच गया था एटम बॉम्ब बनाने की, मतलब बेवकूफ बना रहे थे मीटिंग का। एक तो दूसरा खबर, मेरा एक सूत्र है इसराइल में, ये अगेन सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन है, गलत भी हो सकती है। वो कह रहा है कि ये दुबई से बहुत किलसे हुए हैं, और सॉरी, और ये दुबई पे एक अटैक कर सकते हैं, जो एक केमिकल वेपन्स का या ऐसा कुछ अटैक दुबई पे हो सकता है, ऐसा मेरा एक सूत्र दावा कर रहा है। ये मैं आपको फिल कह रहा हूँ, ये गलत भी हो सकता है, ये सूत्र की इंफॉर्मेशन है, क्योंकि जी। हम 100% ऑथेंटिक नहीं है इसमें, पर ऐसा इनका कुछ मंशा लगती है। मतलब ये मसला अगर इन्होंने ये कर दिया, फिर तो बहुत बड़ा विनाश होगा, क्योंकि दुबई से ये बहुत किलसे हुए हैं। यूएई पे जितने अटैक कर रहे हैं, उसका कोई रीजन लॉजिक नहीं है। अब क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा जी।